वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कर ली होती, तो आज यहाँ पे मंजर नहीं होता जो मंजर देखने को मिल रहा है। गौरव पहली बार बोल रहे हैं, जानकारी नहीं है, चल रही है और यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है पूरे हॉस्पिटल में। और मैं आज भी कह रहा हूँ इनको कि जो समाजवादी लोग, गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। गौरव बीच में नहीं बोले, अनुराग को बोले दीजिए 40 सेकंड, फिर आप बोलिए। प्रवक्ता से बोलो लफाजीबाजी कम करें, सीरियस मैटर है, सीरियस बात कर लें, हमेशा लफाजी अच्छी नहीं लगती है। और इनसे पूछो कि इन्होंने यहाँ पे जो हॉस्पिटल ऑलरेडी बने हुए हैं, जो समाजवादी कैंसर हॉस्पिटल बना गई तो उसमें ऑक्सीजन का प्लांट है, उसको क्यों नहीं कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते? सैफई का हॉस्पिटल बना हुआ है, क्यों नहीं उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते? वहां पे स्टेडियम बना है, क्यों नहीं उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते बेड लगा के? ये सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, ये राजनीति करने का वक्त है, ये समाजवादी का काम, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों की जान जाते तो चले जाए, ये कैसी सरकार है? अनुराग जी, जब टीकाकरण का अभियान हो रहा था, अनुराग जी मैं पूरी अनुराग जी जब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, आप बताओ कहां आपके साथ खड़ा होना है? अनुराग अब आपने बोला, मैं तो बोल रहा हूं नहीं 30 सेकंड मैं पूछ रहा हूं कहां समाजवादियों को खड़ा होना है? बताइए आदित्य योगीनाथ जी, बताइए, हम खड़े मिलेंगे आपको। हम नहीं राजनीति करना चाहते अभी, आपको हमारी जरूरत है, बताइए। हमारे लोगों की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है, कहां जरूरत है? हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन राजनीति मत करिए, क्योंकि हमारे अपनों की मौतें हो रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में आदमी मर रहा है तो हमारा अपना मर रहा है, महाराष्ट्र में मर रहा है तो अपना मर रहा है, अगर दिल्ली में मर रहा है तो अपना मर रहा है, पंजाब में मर रहा है तो अपना मर रहा है, अगर गुजरात में मर रहा है तो अपना व्यक्ति मर रहा है, सब हिंदुस्तानी मर रहे हैं। ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है वो हिंदुस्तानी नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार वो हिंदुस्तानी, जहां बीजेपी की सरकार नहीं वो हिंदुस्तानी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, आपने 30 सेकंड मांगे थे, 40 सेकंड हो गए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। बात तो रखा, मैं ऑडियो आपका डाउन कराऊं। अभी आप सारी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। अभी अनुराग जी सवाल भी सुनिए, देखिए अभी आप सारी जिम्मेदारी, इत्मीनान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आप सारी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। जब जिम्मेदारी आपकी थी, जब आपको कोरोना के टीके के बारे में सबको जानकारी देनी चाहिए थी कि सबको लगवाना चाहिए, आप कह रहे थे ये बीजेपी का टीका है, क्या वो जिम्मेदारी थी? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने टीका लगवा लिया, वैक्सीन लगवा ली? मैं बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूं। हमने बोला था भाजपा का भ्रष्टाचार, जिस तरह से आपने देखा शामली में 3 बुजुर्ग महिलाएं इंजेक्शन लगाने गई तो वहां पे कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। सोचिए उस महिला की क्या हालत हुई होगी। ये बीजेपी का भ्रष्टाचार नहीं है, तो पहले बोल दिया था इंजेक्शन को बोला। मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपने टीका लगवाया अनुराग की नहीं लगवाया? हमने कहा भाजपा का भ्रष्टाचार से मुझे अनुराग आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? इंजेक्शन लगा दिया, ये भाजपा का भ्रष्टाचार। अनुराग आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? भाई मैंने तो नहीं लगवाया, लेकिन मेरे लगवाने से अगर उत्तर पूरे देश क्यों नहीं लगवाया टीका? भाई कोरोना खत्म हो जाता है तो एक नहीं मैं 50 टीके लगवा लूंगा, लेकिन अरे 50 नहीं, एक ही लगवाना है। 50 क्यों लगवाएंगे? साल भर पहले करनी चाहिए थी। अरे 50 क्यों लगवाएंगे टीके? जो साल भर पहले उन्हें बेड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। बिल्कुल आपके सवाल वाजिब है, बिल्कुल आपके सवालों से मैं सहमत हूं। और अपनी बेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। एक सेकेंड ये सर ये आपकी जो आदत है ना कि आप बोलते हैं तो रुकते ही नहीं है, फिर वो ब्रेक लगाना पड़ता है। देखिए मैं आपको ये बोल, देखिए अनुराग लोगों की मौतें हो रही है। अनुराग आप आके देखो यहाँ पे कैसी चिताएं चल रही हैं। बिल्कुल आपकी बात को मान रहा हूँ कि लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, सब अपने अपनी देखिए, ऐसे पैनिक क्रिएट करने से तो कुछ नहीं होगा ना। लोगों की जान जा रही है, ये हो रहा है, तबाही मच गई है, इससे तो कुछ नहीं होगा ना। हेवंस डोंट फॉल लाइक दिस माय डियर फ्रेंड। होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए, ऐसे नहीं चलेगा सर। ऐसा पैनिक क्रिएट करने से तो नहीं होगा ना। लोगों की जान जा रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, सबको अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी को निर्वाह करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? टीका लगवाना। लगवाया कि नहीं लगवाया? आपने बोला मैंने नहीं लगवाया, तो क्यों नहीं आपने लगवाया जी? क्यों नहीं लगवाया? जिसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा। लगवाना चाहिए था ना। अरे क्यों? मैंने तो आपको बोला, मैंने लगवाना चाहिए था ना। आप अगर मेरे इंजेक्शन लगाने से आपको इंजेक्शन तो हिंदुस्तान को लगाना है ना। हिंदुस्तान की जान ज्यादा प्यारी है कि अनुराग भदौरिया की जान ज्यादा प्यारी है? आपको हिंदुस्तान की जान, आपको उत्तर प्रदेश के लोगों की जान प्यारी नहीं है? मतलब राजनीति करनी है। मेरे इंजेक्शन नहीं लगाने पर राजनीति होगी? मतलब लोगों को लगा दो ना, आप किसने रोका है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लोगों की जान भी प्यारी है और आपकी जान भी प्यारी है अनुराग जी। आप भी तो उत्तर प्रदेश के हैं, अगर सबकी जान प्यारी है। बच रही हो तो चलिए मैं कौशल मिश्रा का रुख करता हूं। कौशल जी इस कार्यक्रम को लगभग 32 मिनट हो गए शुरू हुए। माफी चाहता हूं, मैं आपके पास आखिर में आया हूं, लेकिन आपने 3 पॉलिटिकल पार्टियों को सुना, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी सपा।
जिम्मेदारी किसकी है किसकी नहीं है वो तो हम सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण इस समय यह है कि गलती किसकी है। डॉक्टर कौशल कांत। अमीश जी, जिस तरीके से ये प्रोग्राम कोरोना के ऊपर है और कोरोना की क्राइसिस और उसके मैनेजमेंट के ऊपर है, और उस प्रोग्राम का लगभग 90% समय ख़त्म हो गया है, और जो सो कॉल्ड मेरे को जिस हैसियत से बुलाया गया है उस पर कोई बात नहीं हुई है। 90% टाइम जैसे इस प्रोग्राम में पॉलिटिक्स हुई है, उसी तरीके से कोरोना के मैनेजमेंट में पूरे देश में पॉलिटिक्स हुई है। वो केंद्र हो, वो राज्य हो, वो अभी की सरकार हो, वो पिछली सरकार हो, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि कोई मैनेजमेंट की तरफ तो जाना नहीं चाहता। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आज मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, जो मेरी समझ से गलत सही तो दुनिया डिसाइड करेगी, कि सुप्रीम कोर्ट जो खुद वर्चुअल हियरिंग करता है, खुद जजेस घर में बैठ के डिसीजन देते हैं, और वो चाहता है कि पब्लिक सड़क पे घूमे और मरे। आज के समय में एज ए एक्सपर्ट मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है, रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, पर इस क्राइसिस का सॉल्यूशन लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, मॉडिफाइड लॉकडाउन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, जब तक ये सब नहीं होगा तो ये जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं इनकी सरकार नहीं चलेगी। जब तक लोग नहीं बचेंगे तब तक जनतंत्र नहीं चलेगा, जब तक जनता ही नहीं रहेगी तो जनतंत्र क्या रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है, जहाँ पे कोई भी स्टेट हो, ये मैं मानता हूँ कि आज ये स्टेट का सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक करके हेल्थ को स्टेट को दिया गया, तो ये स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, यानी जहाँ बेड कम है और मरने वाले लोगों की लाइन ज़्यादा लंबी है, वहाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से अपनी वर्चुअल हियरिंग करके लोगों को चाहता है फिजिकल टच करे और सड़क पे घूमे, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की जनता के लिए बना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा चौकीदार सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके इस तरह के जजमेंट देगा, और इस तरीके की, वो ये कहता है ना कि किस एक्सपर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए ना नहीं लगना चाहिए, उसने ये फिक्स कर दिया कि हाई कोर्ट ने डिसीजन गलत हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक्सपर्ट से बात की? उन्होंने एक अमाइकस क्यूरी बना दिया एक वकील को, उसे क्या पता है लॉकडाउन के बारे में। तो ये समस्या मेडिकल समस्या है, इसमें मेडिकल एडवाइजर की हेल्प के साथ पॉलिटिकल डिसीजन होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं, मैं भी उतना रिस्पॉन्सिबल हूँ, देश की जनता उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देश जनता ही मर रही है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जी कौशल जी, लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, बार बार ये आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बार बार समस्या आ रही है कि बेड्स नहीं आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट एंड्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। क्या सिर्फ सेंटर के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, या आपको लगता है कि हर एक स्फेयर पर, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकारों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, वो उससे भाग नहीं सकते, और हर नेता की जिम्मेदारी है अपने अपने स्तर पर जो भी कर पाए। अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आज के जो पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है उसके चलते हुए लॉकडाउन जैसा स्ट्रॉन्ग स्टेप ले या स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले। इस वजह से देश में इस क्राइसिस का ये हाल हुआ है। और आप देखिएगा, दिल्ली का सॉल्यूशन ये हुआ, जब दिल्ली जैसा सबसे डेवलप एरिया, हिंदुस्तान का कैपिटल है दिल्ली और इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, जब दोनों जगह लॉकडाउन लगाया गया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी स्टेट में क्या लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इसका जवाब सिर्फ इसी से देना चाहूँगा। और मैं आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत ही हताश हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने घरों में बैठ के फैसला दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोरोना नहीं है तो कोर्ट को खोलना चाहिए, वर्चुअल हियरिंग की बजाय फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए।